नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र अगरतला के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शरीर मद्दम खलु धर्म साधनम। जी हाँ, शरीर ही एकमात्र आयाम है हमारे जीवन के। हर धर्म में सबसे पहले आता है शरीर का धर्म। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कई सारे विधाओं के बारे में हमें अवगत कराते हैं। भारत के लौह पुरुष जानने वाले सरदार पटेल जी का जो भी सपना रहा है राष्ट्रीय एकता का, उसमें सबसे पहले जो आयाम आता है वो है हमारे शरीर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वस्थ को लेकर। एक बेहतरीन स्वस्थ और उत्तम स्वस्थ कैसे हम अपने जीवन को परिभाषित कर सकते हैं, उसको लेकर आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में है ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट के डॉक्टर सोमाद्रीश प्रसाद चौधरी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वस्थ को लेकर। एक बेहतरीन स्वस्थ किस तरह से हम कामयाब की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है स्वस्थ, एक बेहतरीन स्वस्थ के तात्पर्य क्या है, किसको हम कहते हैं एक अच्छा और एक बेहतरीन स्वस्थ। नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दूरदर्शन को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। हमारे माननीय एंकर बुल्टी जी ने जो सवाल मुझसे पूछा है वो अभी हमारे सबके मन में ही सेम सवाल है कि हमारे स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक करें जी। उसका तात्पर्य क्या है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमको पहले जानना है कि एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है कौन जी। मैं अगर बोलूँ केवल कि मुझे सर्दी जुकाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति हूँ। अगर मुझे स्वस्थ व्यक्ति बनना है तो 3 तरीके से मुझे मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मेरा शारीरिक जो फिजिकल, मेरा मानसिक जो मेंटल, और सोशल जो सामाजिक तरीके से जी। अभी ये जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये हमारे हाथ में ही है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें। जैसे आदतें, हमारी कुछ बुरी आदतें होती है, कुछ अच्छी आदतें होती है। अच्छी आदतों में जैसे हम एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, हमारा उठना, ठीक तरह से सोना, टाइमली सोना, उसके बाद थोड़ा व्यायाम करना, उसके बाद पौष्टिक आहार, लोगों से घुल मिलना, जैसे ये वगैरह वगैरह। तो जैसे हमारे बुरी आदतें, जैसे कि आपका कुछ नशा करना जी, तो ये हम छोड़ सकते हैं जी। ये अवॉइडेबल है। नशा हम छोड़ सकते हैं। जैसे हम 2 घंटे से ज्यादा अगर मोबाइल देखें तो ये भी मानसिक तरीके से हम लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन ये सब की तरफ लेके जा सकता है। तो ये सब कुछ हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ हम अपना सकते हैं हमारी अच्छी आदतों को। जैसे कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। एक्चुअली स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले और एक चीज दिमाग में आता है कि हम कहते हैं कि एक बेहतरीन शरीर के लिए शरीर का अंदर में जो भी बदलाव आते हैं वो हमें पौष्टिक आहार की वजह से भी आता है। तो ये पौष्टिक आहारों में से हम किस चीज को हम कहते हैं एक बेहतरीन स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या भोजन सबसे ज्यादा मूल्यवान है? अगर हम भोजन की तरफ जाएं तो पहले हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि जो हमारा कैलोरीज जो कि हम लोगों को एनर्जी देता है जी। हमारा जो डेली डे टू डे वर्क जो हम काम करते हैं जी। उसके लिए हम लोगों को मिनिमम 2000 से 2200 तक कैलोरी लेना पड़ता है दिन में। तो इसको लेकर विभिन्न मतलब आर्टिकल्स है। तो लोग बोलते हैं कि आप अपने जो कार्य करते हैं आप उसके थ्रू आप उसको मेंटेन कीजिए कि आपको दिन में फल खाना है या फिर आपको फाइबर जितना लेना है जो मांस बोलते हैं हम, तो प्रोटीन उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन भी लेना है, उसके अकॉर्डिंग फैट भी लेना है। फैट कंटेंट कम होना चाहिए जी।
जो चर्बी है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मान लीजिए हमें पौष्टिक आहार की हर रोज जरूरत होती है, करीब हमें कितना नॉर्मल, अगर एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह करना है उसको नॉर्मल कितना कैलोरी जरूरत है, और क्या क्या फल या फिर पौष्टिक आहार उसे खाना चाहिए? कोई भी कुछ एक चार्ट वगैरह, जैसे कि हमारे दर्शक को भी ये मेंटेन कर सके अपने घर में। पौष्टिक आहार, जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसका जो सामाजिक जो कार्य है जी, वो कर रहा है, तो उसके मुताबिक उसको खाना चाहिए। जैसे उसको समय पे उठना चाहिए, उठ के वो अभी थोड़ा व्यायाम करेगा, उसके बाद अगर उसको चाय चाहिए तो वो पी सकता है, उसके बाद वो बिस्किट वो सब ले सकता है। तो कुछ भी कोई भी डाइट हो उसमें आपको फल, आपका कोई भी फल का कोई मतलब ये नहीं है कि मैं आज ये फल खाऊं कल ये फल नहीं खाऊंगा। सीजनल जो फल होता है, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है जी, वर्षा का टाइम है, तो उस टाइम में हम लोगों को अभी आपका जो लीची ये सब मिल रहा है, जी, तो वो सब हम लोग खाना चाहिए। सीजनल वाइज जो फल है उसको हमें लेना चाहिए। कि पहले तो आपका मोबाइल जो स्मार्टफोन हम अभी यूज करते हैं जी, तो उस अकॉर्डिंग टू मतलब रिसर्च जो भी आर्टिकल है, तो वहां पे हमको बोला जाता है कि 2 घंटे से ज्यादा आप मत देखिए, लगातार 2 घंटे से ज्यादा मत देखिए। लेकिन कुछ लोग अभी जैसे उनका कार्य है जी, तो उनको देखना पड़ता है, तो वो लोग अभी ये कर सकते हैं कि मैं थोड़ा गैप दूं। जी, मुझे कंप्यूटर में भी थोड़ा मतलब काम करना पड़ता है, मुझे मोबाइल पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है। जैसे आप प्रधानमंत्री के आरोग्य सेतु ऐप देख लीजिए, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको स्मार्टफोन देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जितना कम कर सके करिए, ये एक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मोबाइल की वजह से ही रात को हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती ठीक से। तो नींद को भी हम लोगों को एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए नींद का। कितने घंटे सोने का, रात को कितने घंटे सोना नॉर्मल लोगों के लिए जरूरी है? रात को 6 घंटा एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो पूरा एकदम ठीक है जी। 6 घंटा जी, 6 घंटा। और दिन में अगर कोई रेस्ट लेना चाहते हैं 2 घंटा 1.5 घंटा, जो उसको अगर ठीक लगे तो ठीक है। अच्छा, और एक बात है कि आजकल हम लोग सबको देखते हैं कि अपने एक्सरसाइज को लेके बहुत ज्यादा हम लोग सचेतन रहते हैं। इसको लेकर मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक भी हैं जो लोग ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि योग व्यायाम का जो अभी ये दौर है, क्योंकि अभी हमारे भारत में विश्व योग दिवस मनाया जाता है, घर घर में योग को लेकर चर्चाएं होती है। तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए योग व्यायाम का कितना ज्यादा महत्व है? योग व्यायाम जैसे हमारे ऋषियों ने पहले से आपका क्या बोले इसको प्रचलित किया है पूरे देश में। केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, विश्व भर में। तो योग व्यायाम का भारतीय नागरिक के साथ पुराना ही एक ताल्लुक है। भारतीय परंपरा बोल सकते हैं हम इसको। ये हमारा एक परंपरा है। तो ये आपका जो पोस्चर है जी, आपका जो ब्रीदिंग, जो आपका सांस प्रश्वास जी, वो हम लोगों का ठीक करके रखता है ये जी। आप वेट रिडक्शन की बात करें, अगर आपको चर्बी कम करना है तो भी ये सहायता करता है आपको। अगर आप देखेंगे कि योग के टाइम पे कोई ध्यान करता है तो उसका मेंटल स्टेटस यानी कि उसका मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है, वो कंसंट्रेट कर पाता है। रोज मिनिमम कितना टाइम होता है कि हम मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को, या फिर हम थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं? कितना मिनिमम टाइम? ये आप जैसे कि शुरू से अगर आप 1 से 5 गिने या 1 से 10, ये आपके ऊपर है कि मैं अगर शुरू से अभी ध्यान करने के लिए बैठूं तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा तक बैठ पाऊंगा। तो ये मुझे खुद के क्या बोलूं, अभी खुद के प्रैक्टिस करेंगे, डिपेंड करता है ये कि मैं उसको इंक्रीज करूं। अभी अगर मैं 10 सेकंड के लिए बैठता हूं तो नेक्स्ट मैं
ट्राई करूंगा कि 15 सेकंड के लिए बैठूं, जी। ऐसे 5 दिन बाद मैं ट्राई करूंगा कि 20 सेकंड के लिए बैठूं। इससे हमारा धीरे धीरे हाँ, इसके साथ हमें अपना मिलाव करना चाहिए। हाँ। और एक चीज है, हम लोग अभी जो हम सब स्वस्थ को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। हमें लगता है कि जो लोग थोड़ा सा डायबिटीज हो गया है, जिनको कुछ बीमारी है, वही सिर्फ वॉक कर सकते हैं। लोग जो हम सुबह शाम वॉक करते हैं उसको लोग एक रोग का इलाज के तौर पर कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ जिन लोगों को कुछ बीमारी है वही लोग करें, या फिर नॉर्मली सभी लोगों को वॉक करना चाहिए? नहीं, जो बीमार है ठीक है उन लोगों को करना चाहिए, उन लोगों को ज्यादा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपका डॉक्टर बोलता है आपको, जो आपका फिजियोथेरापिस्ट आपको इंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अभी भागदौड़ चल रहा है, हमारा टाइम टेबल ठीक नहीं रह पाता जी। हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। जो जिसको अभी कोई डिजीज नहीं है, जिसको अभी कोई रोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं करेगा, उसको मिनिमम एटलीस्ट 30 मिनट्स उसमें देना चाहिए। राइट। मतलब हर रोज हमें थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं अभी, तो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा 30 मिनट तक वॉक करें। मिनिमम 30 मिनट। सिर्फ रोगी या फिर जिनको बीमारी है वही नहीं, हम सब अपने आप को स्वस्थ, बेहतरीन स्वस्थ देने के लिए भी वॉक जरूरी है। आगे और भी चर्चा करते हैं। अब वॉक के बारे में तो हो गया, योग व्यायाम भी हो गया। मुझे लगता है कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर हम जितनी सारी भी इनिशिएटिव लेते हैं या फिर हम जो भी अभ्यास करते हैं उनमें और ज्यादा बदलाव अगर ला पाए, तो उसके हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से वो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुबह से लेकर एक व्यक्ति जब नींद पूरी करके वो नींद से जागे, उसके बाद से रात तक उसका दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? जैसे कि एक व्यक्ति अगर वो उठता है जी, जैसे मेरा अगर कार्य शुरू होता है 9 बजे से, जो ऑफिस जो शुरू होता है 9 बजे से, तो अकॉर्डिंगली मुझे अगर लगता है कि मैं 6 से 9 बजे तक मैं वहाँ पे व्यायाम भी कर पाऊंगा, पौष्टिक आहार भी ले पाऊंगा, थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद ऑफिस जा पाऊंगा, तो उसको अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके। तो मुझे अगर लगता है कि मैं 5 बजे उठूंगा, वो भी ठीक है, आप 5 बजे उठिए, लेकिन आपको सोना पड़ेगा अकॉर्डिंग। आपका सोने का टाइम एटलीस्ट पूरा होना चाहिए 6 घंटे का। जी। तो ही आपका जो मानसिक, जो आपका शारीरिक, और शारीरिक के बाद आप अगर लोगों से घुल मिलेंगे ऑफिस में, तो उस टाइम पे आपका जो सोशल, जो सामाजिकता भी आपका ठीक रहता है। जी। उसमें आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे बोला कि आपको फल लेना चाहिए, आपके डाइट में फल इंक्लूड करना चाहिए, आपको सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए, और मंथली जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है, फाइबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक मात्रा में। जी। और दोपहर को कभी कभी ना लोगों का लंच छूट जाता है, वर्क प्रेशर की वजह से वो लोग लंच नहीं करते या फिर भूल जाते, तो क्या ये आगे जाकर स्वास्थ्य के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता? हाँ, क्योंकि अगर आप एक टाइम का लंच स्किप करते हैं, जी, सपोज आपका बहुत काम है उस दिन, तो आपको अल्सरेशन भी हो सकता है। बाद में आपका जो इंटेस्टाइन है उसका लेयर्स, उसमें अल्सरेशन हो सकता है, तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, तो गैस की प्रॉब्लम से आपको अल्सरेशन और भी बढ़ जाएगा, आपका अल्सरेशन पे पेट दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा बाद में। तो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से आपका जो, अगर आपका कोई काम है कि मुझे अभी लंच आवर स्किप करना पड़ेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली अभी मेरा लंच आवर भी अकॉर्डिंगली करूंगा मैं, कि 2 बजे काम है तो मैं 1:30 बजे ले लूंगा लंच। मतलब हमें प्रॉपर हमारे शरीर को खाना मिलना चाहिए। और पानी का मात्रा कितना होना चाहिए दिन भर में? पानी का मात्रा आप 2.5 लीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। अच्छा। अगर ग्लास में बोलूं तो आपका 8 से 10 ग्लास अच्छा
8 से 10 गिलास लेंगे तो ठीक है। अच्छा, हम व्यक्तिगत जीवन में हम 3 तरह के जीवन को जीते हैं। एक होता है कि हमारे 16-17 तक जो जीवन होता है कि हम एक एज में होते हैं, बच्चों को पानी पिलाना या फिर उनको पौष्टिक आहार देना, इसका एक नियम होता है। फिर जो यंग इंडिया है उनके लिए एक, और एक जो होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए एक अलग से डाइट होते हैं। क्या पानी में भी ये अलग अलग मात्राएं मेंटेन करना पड़ता है? पानी में ऐसा कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जिन लोगों का किडनी डिजीज है जी, किडनी डिजीज है, उनको जो डायलिसिस ले रहे हैं जी जी, तो उन लोगों का पानी का मात्रा वो एक डॉक्टर ठीक करता है कि आप वो व्यक्ति अगर 2.5 लीटर से ज्यादा लेगा तो उसका किडनी के लिए खराब है। ओके, अगर डायलिसिस ले रहा है ओके, वो, ओके, तो उसका डायलिसिस के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है वो उसको बोलेगा आपको कितना पानी चाहिए। ओके। मतलब जो लोग नॉर्मल है, जो व्यक्ति नॉर्मल है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो 7 से 8 ग्लास पानी ले सकते हैं। और अगर किसी को कोई डिजीज हो जैसे तो वो किडनी डॉक्टर, डिजीज, ओके, डॉक्टर की कंसल्ट के अनुसार ही वो लेंगे। जी, आज हम सब बात कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं, और कैसे हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा अगर हम देखभाल करें तो एक अच्छे जीवन को भी हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हमारे जिंदगी में एक अलग सा एक मोड़ आ चुका है। हमारे विश्व भर में लोगों को और ज्यादा जागरूक होने का अभी टाइम है। हम सबको पता है कि अभी पूरे विश्व में पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, एक महामारी का रूप ले लिया है। इस टाइम में अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे कई सारे दर्शक हैं, सबको पता है महामारी में किस तरह से हमें जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, फिर हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ये सारी जो चीजें अभी कोविड-19 की वजह से सामने आ रही है, उससे हम किस तरह से निकल सकते हैं, हमें अपनी सेफ्टी हम कैसे बरकरार रखें, इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। ये तो अभी सभी को पता है कि पेंडेमिक अभी चल रहा है, देश इससे गुजर रहा है, केवल देश ही नहीं पूरा विश्व इससे गुजर रहा है। और भारतवर्ष, अभी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक भारतवर्ष अभी 5 नंबर पे है जी। तो पहले तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए निवारण, क्योंकि निवारण जैसे प्रिवेंशन, तो निवारण हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक औषध या फिर आप वैक्सीन टीका बोल सकते हैं, इसका अभी तक मतलब तैयार नहीं हुआ जी। तो अभी हम लोगों को निवारण पे ही ध्यान देना पड़ेगा। निवारण जैसे कि आपने बोला अभी मास्क पहनना जी। फिर आपका डिस्टेंस, आपका 2 गज दूर, अच्छा, 2 गज दूर रहना चाहिए दो व्यक्ति को जब वो बात कर रहे हैं। तो और उसके बाद आता है आपका क्लीनलीनेस, आपका साफ सुथरा रहना। हाथ को आप एटलीस्ट 20 सेकंड तक धोना है आपको साबुन से, कोई भी साबुन हो सकता है वो, साबुन से 20 सेकंड धोना है। क्या साबुन का क्या होता है कि आप साबुन से धोएंगे तो फिर साबुन में एक लिपिड लेयर होता है जी। तो वो क्या करता है, आपके जो वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी कीटाणु रहेंगे तो उससे वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो उससे वो लग जाएगा। जब आप धो लेंगे 20 सेकंड अच्छे से प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके जब आप धो लेंगे तो पूरा धुल जाएगा, आपका हाथ पूरा साफ हो जाएगा। और एक है उपाय है सैनिटाइजर, आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसका मात्रा मिनिमम 75% से ऊपर होना चाहिए अगर आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं हाथ को। तो उसके बाद आता है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसमें आपका जो लोग अभी मतलब गुजर रहे हैं जी, जिन लोगों का अभी कोविड-19 हो गया तो वो लोग क्या कर सकते हैं, खुद को कंटेन कर सकते हैं घर में जी 14 दिन तक। तो ये वो कर सकते हैं समाज के लिए जी कि 14 दिन तक आप घर में रहिए। आपको डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा समाज में जो चल रहा है उसका अभी कोई इलाज नहीं है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा जी।
एक्चुअली हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इस एक अगर बेहतरीन जिंदगी के बारे में सोचे तो इस चीज का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं और उसके क्या क्या आयाम है, क्या क्या अभ्यास है, इन सारे विषयों के बारे में आपने हमें जानकारी दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि एक बेहतरीन जीवन, एक उत्तम जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन धारा की ओर हमें लेकर चलते हैं। अगर हम अपनी जीवन धारा को इसी तरह से श्रेष्ठ और उन्नत बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमें अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित थे डॉक्टर सोमाद्रीश प्रसाद चौधरी। उनको हार्दिक बधाई कि हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी जानकारी हमें दी। धन्यवाद आपका। वेलकम। और अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के इस आयाम को यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देंगे, फिर लौट कर आएंगे आपके सामने किसी और एक आयाम के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सामाजिक जो विधियां है उसको मानकर चलिए। जरूरी है कि आप अपने जीवन को अगर सुरक्षित करेंगे तभी आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे। घर पे रहिए और इसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।